भारी बारिश के कारण जो है यहाँ पर जल जमाव हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष त्रिवेदी। किसी ने क्या खूब कहा है, न बरसे जो पानी सूखा पड़ जाए और जो हो जाए बरसात तो फिर बाढ़ मिलता है। अब तक लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मानसून आया तो हाहाकार ही मच गया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक पानी पानी हो गया है और समुद्र की लहरों के किनारे बरसने और बसने वाले मुंबई में जल सैलाब आ चुका है। देखिए किस तरह से देश में मचा हुआ है जल तांडव। मुंबई में हाई टाइड, जगह जगह जल तांडव। विक्रोली में हुआ लैंडस्लाइड, सैंड में डूबी सड़कें, वडाला में हाल, अंधेरी अंडरब्रिज में फंसी, अंधेरी मेट्रो स्टेशन में धंसी बस, पानी निकालने में बीएमसी के छूटे पसीने, बारिश के हालात पर सीएम की नजर, एनडीआरएफ की टीम भी है जल तांडव। चलिए मुंबई के क्या हालात हैं, मुंबई में क्या हालात हैं, सारे हालातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कविता थपलियाल मौजूद है और कविता थपलियाल स्टूडियो से बाहर मरीन ड्राइव पर मौजूद है। कविता, क्या हालात हैं? सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कितना समय लगा था आपको जब ऑफिस से कुछ देर पहले निकली थी और मरीन ड्राइव पहुँचने में? कहाँ कहाँ आपको पानी भरा हुआ दिखा? मुझे मरीन ड्राइव पर आते वक्त पानी तो कहीं नहीं दिखाई दिया भरा हुआ। हालांकि अभी हम देख रहे हैं किस तरह से ये बरसात हमारे लिए खौफनाक हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मरीन ड्राइव में हूं और यहाँ पर हाई टाइड है। मतलब इस कदर लहरें जो आ रही हैं वो मुंह पर आपके छींटे मार रही है और उसी को एंजॉय करने के लिए आपको ताज्जुब होगा ये देखकर, लोगों ने ऑफिस से छुट्टी ली है और वो मरीन ड्राइव पर यहाँ पर इस कदर बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस पूरी सड़क पर उत्कर्ष, पूरी सड़क पर आपको सिर्फ भुट्टे की, भुने हुए भुट्टे की खुशबू आएगी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम पैन करके यहाँ पर दिखा दें किस तरह से भुट्टे जो है यहाँ पर बिक रहे हैं। आगे चलकर आप देख रहे हैं लोग चाय भी पियेंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 2 साल उन्होंने मुंबई की बारिश को और इस कदर जो सुहाना मौसम हो रखा है उसको बहुत मिस किया और इसीलिए वो यहाँ पर अब आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। मैम आइए ना। सर आपसे मैं बात करना चाहूंगी, बताएं आप अपने बच्चे के समेत आ रखे हो, शायद आपके बच्चे की पहली मानसून है। राइट। बताएं, छुट्टी ली आज आपने ऑफिस से? मेरा छुट्टी है आज छुट्टी है। और अब आगे का क्या प्लान है एंजॉय करने का? डिनर करेंगे, घर पे जाएंगे। डिनर करके मतलब पूरी शाम यस। तो देखा आपने यहाँ पर पूरी शाम की प्लानिंग हो चुकी है। आप तो चाय पी रहे हैं। सर बताइए, ये असली एंजॉयमेंट है। हाँ बताइए, कैसे आज का दिन प्लान है? प्लान तो बहुत अच्छा है और आज का ये मौसम देख के एक ही गाना याद आता है, मौसम का जादू है मितवा, हाँ। ना अब दिल पे काबू है। यहाँ पर बच्चे भी
बच्चे के जैसे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी बच्चों के जैसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत सुहाना है। बस इतना ही है कि कहीं फ्लड वगैरह आ रहा है तो उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी मतलब दुख की बात होती है। बट एंजॉय करने के लिए ये स्पॉट अच्छा लगा, इसके लिए हमने आज ये स्पॉट चुना नरीमन पॉइंट का। बहुत अच्छा लुक है यहाँ पर और मौसम भी बहुत अच्छा है, इसीलिए हम आज यहाँ पर साथ साथ आए हुए हैं। थोड़ा सा काम को आज बाजू में रखकर गवर्नमेंट ने बताया कि अगर जरूरत है तो ही बाहर निकलिए। हमें जरूरत एंजॉय की थी तो हम लोग प्लीज बाहर निकले। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस है एक तरह से, लेकिन पुलिस लोगों को रोक नहीं रही है। जो भी यहाँ पर आकर बैठना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पुलिस आके बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही है। मैम, मैंने देखा आप काफी समय तक जो है बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पे एंजॉय कर रही थी। अभी तो भुट्टा भी ले लिया आपने। जी जी जी, क्योंकि बारिश अभी दो साल का लॉकडाउन खत्म हुआ है, ठीक तरह से घूमने नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी बारिश एंजॉय करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सो अच्छा लग रहा है मुझे। काले बादल देखिए, मेघ ऊपर अभी भी काले दिखाई दे रहे हैं, यानी अभी और जोर से बरसात आने की ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर हम देखेंगे ना, बच्चे बूढ़े या जवान हर कोई आपको मरीन ड्राइव पर आकर एंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मैम भी है जो कह रही है 2 साल के बाद देखो निकली है बच्चों के साथ बाहर, है ना मैम? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरी बेटी कभी आई नहीं थी यहाँ पे और अभी बारिश भी अच्छा है, चलो उसको सोचे अकॉर्डिंग हम उसे ले भी आए और वो एंजॉय भी कर रही है काफी। बस अच्छा लग रहा है। द वेदर इज वेरी गुड। आपको अभी बाहर निकलने में कोई डर नहीं लगा? मतलब 2 साल के बाद ऐसे नहीं, बढ़ रहे, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे, पर हमने उतना प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी मास्क का उतना रूल्स नहीं है, इसलिए हम मास्क ने नहीं लगाया, पर हम प्रॉपरली वैक्सीनेटेड भी है विद बूस्टर्स, तो वी आर एक्चुअली हैप्पी। एक्चुअली मैं वर्किंग नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली छुट्टी लिया है कि हम आके एंजॉय कर सकें। चलिए, यहाँ पर ऑफिस का काम भी नहीं रोक पाया है लोगों को मुंबई की मॉनसून को एंजॉय करने से, और अब अगले 5 दिन यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि लोग किस तरह से बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पर तबाही का मंजर और खौफनाक होती हुई बारिश हमें दिखाई दे रही है। एक बार इसे देख लेते हैं। बारिश से अस्त व्यस्त मुंबई, सड़कें पानी में डूबी, अंडरपास में भरा पानी, रफ्तार पर लगा ब्रेक। इस बार भी बारिश में मुंबई हलकान है। साल बदलते रहते हैं लेकिन मुंबई में हालात नहीं बदलते। इस बार भी ड्रेनेज ओवरफ्लो, पानी में डूबी सड़कें, पानी से लबालब भरे सबवे और अंडरपास की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। वडाला, सायन और अंधेरी में हाल बुरे हैं। रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जगह जगह जाम की तस्वीरें आम हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश के चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऑफिस जाने के लिए निकलते तो जरूर हैं, लेकिन सड़कों पर लबालब पानी में फंस जाते हैं और नतीजा होता है भयंकर जाम। मुंबई में मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो इस समय फंस गए हैं, शायद जो ऑफिस के लिए निकले वापस नहीं आ पा रहे हैं, और कुछ ऑफिस पहुंच नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद कविता ने आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं जहां पे लोग छुट्टी लेकर ऑफिस से अब मरीन ड्राइव का मजा ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके जो बॉस हैं वो इस समय ईटी नाउ स्वदेश नहीं देख रहे होंगे, तब वरना वो दिक्कत में पड़ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पर। और महेश पलावत जो कि स्काईमेट से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश सर, क्या ये जो 2 दिन बरसात हुई है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी 1 आध दिन? क्योंकि जिस तरीके से पानी भर रहा है, और अगर ये चलता रहा तो शायद तक 1-2 दिन में और पानी भरने की और दिक्कतें आने की उम्मीद करी जा सकती है। जी हाँ, उसका तो अभी जो बारिश है ये धीरे धीरे बढ़ेगी। आज अच्छी बारिश है रात में, और कल थोड़ा सा कमी आ सकती है, लेकिन 7, 8 और 9 ये जो 3 दिन है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। और इस समय लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर है, जो धीरे धीरे गुजरात की तरफ आएगा, और उसके प्रभाव से जो वेस्ट कोस्ट है पूरा, यानी कि साउथ गुजरात से लेकर के कर्नाटक तक, तो भारी बारिश हुई। और मुंबई के जो नॉर्थ में जो इलाके हैं सब उसमें, वहां पर भारी से अति भारी बारिश 7 और 8 तारीख को होगी। पीक इंटेंसिटी 8 तारीख को हो सकती है, और उस समय 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा उस समय खतरा बढ़ जाएगा, कि अभी तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा, और जो अगले, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 4 दिनों तक का अलर्ट है,
तो 7, 8, 9 को बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो उस समय लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लें और घर से बाहर न निकलें, नहीं तो ट्रैफिक जाम में फंसेंगे और जो वाटर लॉगिंग वगैरह है, जो लो लाइंग एरियाज में पानी भरेगा, उसमें उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन अगला एक और स्पेल है जो 14-15 तारीख को आ सकता है, उसके बारे में हम बाद में जानकारी देते हैं। जी सर, हाई टाइड के क्या आसार है? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि जैसे कि हमें कविता बता रही थी कि पुलिस वहाँ पर है, लेकिन वो भी मरीन ड्राइव पे बैठे लोगों को इस समय रोक नहीं रही है। पर क्या आगे आने वाले समय में जो हाई टाइड है वो भी आ सकती है और वहाँ से भी थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं? जी हाँ, हाई टाइड तो दिन में 2 बार आता है, तो अभी हाई टाइड के समय पर, लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तब जाकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी अगले 24 घंटों तक बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है फिर बीच में रुक रही है तो पानी को बहने का मौका मिल रहा है। लेकिन 7, 8, 9 तारीख को जो लगातार बारिश होगी, खास करके 7 और 8 तारीख को, तो उस समय जो खतरा बढ़ जाएगा। तो हाई टाइड जब होगा उस समय, क्योंकि पहले से आप पता लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है और वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी इंटरनेट है, जिससे आपको पता लगेगा कि हाई टाइड कब है। तो उस समय कम से कम जो कोस्टल एरियाज है वहां जाने से परहेज करें, और ये कम से कम जो 7 और 8 तारीख है उस समय अपना प्लान पहले कर लें और बाहर न जाएं तो ज्यादा अच्छा है, और घर से काम करने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि बीएमसी उस समय ऑफिस तो पता नहीं, लेकिन स्कूल वगैरह की छुट्टी कर देगी, क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसी ज्यादा मतलब क्रिटिकल हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं और जानकारी देने के लिए। 7, 8 और 9 ये 3 दिन है, वहाँ पर थोड़ा सा संभल के चल, बारिश ज़्यादा है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर से बोलिए कि थोड़ी सी रियायत दिखाएं, और अगर एम्प्लॉयर हैं तो देखिए अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो क्यों बिना मतलब अपने एम्प्लॉय को पानी में फंसाना है, और बारिश में भीगने से कई बार हो सकता है तबीयत भी खराब हो जाए, आगे आप ही का नुकसान होने वाला है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून मुंबई में आफत बनकर बस रहा है। रात को हो रही भारी बारिश से माया नगरी अब पानी पानी हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, निचले इलाकों में ज़्यादा बुरा हाल है। सड़कें पानी से लबालब है, इस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। स्क्रीन पर अब आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, अंधेरी की, वडाला की और साइन की, जहां थोड़ी सी भी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मुंबई में पिछले 12 घंटों में करीब 95.18 यानी कि 81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश से मुंबई के सबर्ब ठाणे और पालघर में बुरा हाल है। देखिए हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुंबई में लगातार बारिश अब रिमझिम नहीं बल्कि लोगों की मुसीबत बन चुकी है। फिलहाल हम विटनेस कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं विले पाले सेंटा क्रूज के इलाके से, जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर अटकी हुई हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा जाम है कि लोग सड़कें और गड्ढों के बीच का जो फर्क है वो नहीं पहचान पा रहे हैं। जिनकी गाड़ियाँ खराब है ना वो मैकेनिक बुला पा रहे हैं, ना खुद सुधार पा रहे हैं। ये वो रिक्शाएं हैं जो फंस चुकी हैं तेज़ बरसात में, इनके इंजन में पानी फंस चुका है, इससे वो भी अटके हुए हैं। लेकिन विजय आपको एक तस्वीरें दिखाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है इस रास्ते के लिए। आप देख पाएंगे कि ये जो पूरा इलाका है सेंटा क्रूज से विले पाले की तरफ जाने वाला, यहाँ पर किस तरह से पानी हुआ है मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रही हूँ कि कार एक अटक चुकी है यहाँ पर। साथ ही साथ रिक्शाओं का जो स्तर है वो आप देख पाएंगे, और पीछे से जो आने वाली कारें हैं ये साफ बताती हैं कि एक तालाब में अब ये जा रहे हैं, ना कि किसी सड़क पर किसी अलग जगहों पर। हर साल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वादे करती है कि पानी नहीं भरेगा। सुबह से कुछ ऐसी तस्वीरें भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों द्वारा आ रही हैं कि उन्होंने पानी को खाली कर दिया है और लोग उनकी अब तारीफें कर रहे हैं। लेकिन बात ये उठती है कि साल भर के इन 3 महीनों में क्यों घरों को जो है ऐसे तालाबों का सामना करना पड़ता है। और आप तस्वीरें देख पाएंगे कि कार यहाँ पर जो जुहू बीच की लहरों का अनुभव करा रही है लोगों को और गाड़ियों को। तो कुछ इसी तरह से फंसे हुए लोग मुंबई के कई इलाकों में हैं, जहाँ अंधेरी सबवे, मिलन सबवे और ऐसे ही मलाज सबवे में, कांदिवली में ऐसे निचले इलाकों में पानी भर जाता है। और ये अनुभूति जुहू चौपाटी की लोगों को घुटने तक का पानी करीबन यहाँ पर है। और इसी तरीके से जो लहरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि हम एक ऊंचाई पर खड़े हैं तो हमारा ये हाल है। तो जिनकी गाड़ियाँ, और यहाँ पर ये रिक्शा जो है फिर अटक गई है, जो गाड़ियाँ बारिशों में अटकती हैं उनमें एक और इजाफा साफ देखते हुए फ़िलहाल देखना ये होगा कि मुंबई करों को जहां ऑरेंज अलर्ट पर रहने को कहा गया है, शुक्रवार तक की तेज़ बरसात होगी। आइसोलेटेड जगहों पर न जाएं, ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर निचला स्तर हो, या फिर जुहू चौपाटी या मलाड चौपाटी जैसी जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं। देखना होगा कि हर साल का हालत यही है, नई सरकार ने बड़े वादे किए हैं, तो कब इन चीज़ों में सुधार आता है, क्योंकि हर साल के वादों की तरह मुंबई इस बार भी काफ़ी ज़्यादा भीगती और डूबती नजर आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में, और आप दृश्यों में देख सकते हैं
भारी बारिश के कारण जो है यहाँ पर जल जमाव हो चुका है और ये बच्चे जो हैं वो आपको खेलते नजर आ रहे हैं, बारिश के मजे लेते नजर आ रहे हैं। और देखिए कि बारिश के पानी से जल जमाव कितना हो चुका है। बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच जो सामान्य नागरिक हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ एक लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार भारी बारिश के कारण मुंबई भर गई है, फिर इस बार खाली यहाँ भरता है, यहाँ पर पानी भर जाता है। यहाँ कोई काम नहीं होता है। तीन दिन से काम चालू है मगर फिर भी पानी भर गया। संडे से चालू है काम, अभी फिर भर गया। फिर भर गया लगातार। हर छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? साल यही हर साल का काम है। वही हाल है। आपको क्या तकलीफ होती है? तकलीफ यही, हम तो यहाँ रेसिडेंट हैं, यहीं रहते हम लोग, हम जाएंगे किधर? टैक्सी चलाते? हाँ, गाड़ी घोड़ा हमारा, गाड़ी नहीं निकाल पाए, क्या करेंगे, धंधा पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामान्य लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जो है जल जमाव जैसी स्थिति है। मैं गुजारिश करूंगा अपने कैमरामैन प्रवीण नागावकर से, वो रोल करके दिखाएं। ये देखिए, आधी गाड़ी जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी है। पानी के टायरों तक जो है वो पानी भर चुका है। और आप देखें कि किस प्रकार से जल जमाव हो चुका है। यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये दृश्य, ये बच्चे आपको दिखाई देंगे, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, बहुत आनंद लेते हुए। स्कूल से छुट्टी हुई है इनकी। मजा आ रहा है आपको बारिश में? मजा आ रहा है? बहुत ही ज्यादा। आपको मजा आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है बारिश एक खुशनुमा मौसम है और इसी मौसम का आनंद बच्चे ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सामान्य नागरिक है वो लगातार इस भारी बारिश से जो है वो परेशान है। आपको बता दें कि बीएमसी करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करती है जल जमाव से बचने के लिए। तमाम दावे जो बीएमसी के हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप दृश्यों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जल जमाव हुआ है, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश जो है पूरे मुंबई में हो रही है और मुंबई के कई इलाके, जिसमें अंधेरी, विलेपार्ले, चेंबूर, जोगेश्वरी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश जो है वो हुई है और जल जमाव हुआ है। तो बच्चे भले ही इस बारिश का मजा ले रहे हों, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि आम इंसान को काफी दिक्कतें हो रही है। साधारण आदमी को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका भी आपने अभी तक जायजा ले लिया है। लेकिन देखिए, जब भी बारिश की बात होती है तो बाढ़ जैसे आलम कई जगह देश में बन जाते हैं और बाढ़ से प्रभावित कई जगह हैं हमारे देश में जहां पर फिलहाल खबरें लगातार आ रही है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि बाढ़ में डूबने से तो मौत होती ही है, लेकिन इसके अलावा आपके जो खेत डूब जाते हैं, जिस तरह की आपको आर्थिक हानि होती है, उसका भी नुकसान बहुत ज्यादा है। तो बाढ़ के आसार से ज्यादा बाढ़ के असर से नुकसान होता है। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर की वादियां फिलहाल बाढ़ और बारिश से बेहाल है। ये जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पानी से तबाही की तस्वीर है। पहाड़ से अचानक मलबा बहता हुआ आया और शहर की सड़कों पर जाकर रुक गया। इस मलबे की चपेट में सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी आ गई। पानी के साथ मलबे का बहाव इतना तेज था कि ये इलाके की दुकानों के अंदर घुस गया। पहाड़ से अचानक आए इस मलबे से अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हो गई, जिसके बाद जेसीबी लगाकर सड़कों से मलबे को हटाया गया। अब करगिल से कुदरत के कहर को देखिए कैसे इस नदी में पानी तेजी से बहता चला जा रहा है। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि सिर्फ कुछ ही देर में ये नदी उफनने लगी। यह लगातार हो रही बारिश ऐसी आफत लाई है कि पानी के साथ पहाड़ का मलबा सड़कों पर आ गया है। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहकर पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं। बाढ़ और बारिश के पानी की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। पानी यहाँ ऐसी बर्बादी लाया कि लोगों के खेत तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गई। नदी का पानी खेतों में घुस गया और खेतों को काटता हुआ ये आगे बढ़ता जा रहा है। बारिश से आई इस तबाही के चलते इलाके में प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इलाके में बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं हो सकती हैं। कहाँ दिक्कत है और क्या क्या प्रेडिक्शन है, जानकारी के साथ हमारे साथ संदीप सिंह जुड़ चुके हैं। संदीप, अक्सर मुंबई में
आप जो लोग मुंबई में काफ़ी समय से रहते हैं उनको बात पता होती है कि हर साल एक या वो 2 दिन आते हैं जहाँ पे जो लोग ऑफिस गए हैं वो ऑफिस में फंस जाते हैं। क्या आज उसी तरीके की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है या अभी केवल थोड़े बहुत ही ट्रैफिक जाम या पानी भराव है? देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो कल रात से ही जो है झमाझम बारिश जो है वो शुरू हो गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया। और न केवल मुंबई में, महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं और आज दिन भर जो है बहुत तेज बारिश हुई है। आपको बता दूं कि मुंबई के जो कुछ लो लाइंग एरियाज हैं, जैसे सायन किंग सर्कल हो गया, दादर हिंद माता हो गया, उसके बाद मैं आज सुबह से एंटॉप हिल इलाके में था, वो इलाका हो गया। उसके अलावा अंधेरी सबवे जो इलाका है उस इलाके में जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिला। उसके अलावा आपको बता दें कि आलम बारिश का ऐसा है कि हर 5-10 मिनट में रुक रुक कर और बहुत तेजी के साथ आ रही है। तो ऐसे स्थिति में बीएमसी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बताएं कि करोड़ों रुपए जो है वो बीएमसी स्पेंड करती है पंपिंग स्टेशन लगाने के लिए ताकि जल जमाव ना हो। बावजूद इसके जो है बीएमसी के तमाम जो दावे हैं बारिश को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फेल हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि चाहे वो अंधेरी जैसा इलाका हो, चाहे वो किंग सर्कल जैसा इलाका हो, बीएमसी ने तो पंपिंग स्टेशन तक लगा दिए हैं, बावजूद इसके जल जमाव नहीं रोक पा रहे हैं। उसके अलावा जो ऑफिस गोवर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जो स्कूल के लिए बच्चे निकले थे, वो भी इस जल जमाव के कारण जो है वो परेशान है। कहीं ना कहीं जो दशकों से जल जमाव की स्थिति मुंबई में बनी हुई है, वो इस वक्त भी ज्यों की त्यों है। बीएमसी करोड़ों रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके जो है वो स्थिति जो है वैसी की वैसी बरकरार है। करोड़ों की बात होती है और हर साल एक वादा होता है कि इस बार इस तरीके के पंपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, इस बार इस तरीके की तैयारी होगी। पर जैसे कि मैंने कहा, हर साल कुछ 2 दिन ऐसे आते ही हैं जहां पे एक आम मुंबईकर फंसता है। कविता के पास वापस चलते हैं। कविता, देखिए, एक कहानी आपको संदीप बता रहे हैं जहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है, लोग परेशान है। एक आपके आसपास की तस्वीर है, वहाँ भुट्टा भी है, चाय भी है, लेकिन आसपास का जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कह रहा है? क्या इतनी तरीके से मुंबई की, चाहे वो सरकार हो या बाकी लोग हैं, वो तैयार हैं कि अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ता है तो सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया जाए? उत्कर्ष, लग तो यही रहा है, जिस तरह से लोगों की भीड़ बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, लग रहा है कि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां दिखाई तो दे रही है, लेकिन किसी तरह की रोक टोक नहीं है लोगों को एंजॉय करने से। और आप इनफैक्ट मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह से दिस इज वेरी यंग गर्ल जो कि एंजॉय कर रही है। वुड यू प्लीज डांस अगेन एंड हाउ आर यू एंजॉयिंग द रेन? प्लीज, वी वुड लाइक टू सी इट। मेरे ख्याल से ये अपने लिए एक रील रिकॉर्ड कर रही है। सो व्हाट आर यू डांसिंग ऑन? वो बरसोरे मेघा पे डांस कर रही है। एक प्लीज एक स्टेप हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। वी आर जस्ट गोइंग लाइव, वी आर लाइव राइट नाउ। आई थिंक बिना म्यूजिक के थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट देन यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली वो एंजॉय कर रही है। एंड सो यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट? मेडिकल स्टूडेंट। ओके, सो स्पेशली फॉर रेन्स उनके मोबाइल पे म्यूजिक चल रहा है, मैं सुन सकती हूँ अभी भी। सो यू टेकन ऑफ टुडे फ्रॉम योर स्टडीज? और एक्चुअली माय मॉम स्पेशली शी अलाउड मी डोंट गो टू कॉलेज टुडे, जस्ट एंजॉय द रेन्स, दैट्स व्हाई आई कम विद माय ब्रदर हियर। अच्छा, बताइए, माँ बाप ने यहाँ पर बच्चों को कॉलेज बंक करने की इजाजत भी दे दी है। उत्कर्ष, इसका मतलब ये है कि आने वाले सारे शोज आप कर रहे हो, मैं भी ऑफिस नहीं आ रही जल्दी। बट देन सी आई हैव दीस वेरी यंग गर्ल्स एंड यू गाइज आर कॉलेज स्टूडेंट्स? या सो यू गाइज हैव बंक्ड कि आप लोग कॉलेज जाकर आए? No, we didn't have college today. It was an off because today. of rain? Yeah. अगले 5 दिन छुट्टी रहेगी? We don't know about that, but they told that today is a holiday. So like, yeah, we just came here to enjoy. So what are your plans? Nothing. We got wet in the rains, and now okay, we are gonna enjoy and have some soup or something hot. And I come here to enjoy my holidays. अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं रापर कच्छ
से आई हूँ। अच्छा, हाँ। सिर्फ बॉम्बे की बारिश देखने आई है? नहीं, सब देखने आई है। देखने। तो अभी आगे का प्लान क्या है? बस अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे एंड देन वील गो एंड हैव ईट। ओके, दैट्स लवली। सो उत्कर्ष, दिस इज योर क्यू कि मैं भी यहाँ पर एंजॉय करने वाली हूँ। वैसे अगर तुम्हें भुट्टे चाहिए हो, सूप चाहिए हो, तो आई कैन गेट इट फॉर यू, बट शोज डेफिनेटली तुम कर रहे हो सारे। कविता, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक तो चाय का और भुट्टे का आनंद लीजिए, और मैं आपके इंस्टाग्राम पे आपकी भी रील का इंतजार करूंगा। बरसोरे मेघा मेघा की जगह कोई और भी चल जाएगी। चलिए, स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि देखिए बारिश है, जल के स्तर बढ़ सकते हैं, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन से चलें। एंजॉय कीजिए, घर पे एंजॉय कर सकते हैं, चाय का आनंद उठाइए, पकौड़ों का आनंद उठाइए, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ रहें। तब तक हम भी सेफली आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए 18 स्वदेश।